अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। आज मैं आपको फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के टाइप्स और फ्रिक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताऊंगी। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, और अगर आपको समझ ना आए, कोई भी चीज़ की समझ ना आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। टुडे द टॉपिक इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। इस चीज़ का क्या मतलब होगा, यानी फ्रिक्शन जो है किसी भी कंप्लीट चीज़ का, किसी भी होल चीज़ का एक पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने शेप्स बनाई हैं। रेक्टेंगल जो है उसके दो पार्ट्स मैंने बनाए हैं, और उसका एक हिस्सा जो है वो शेडेड है। एंड द सेकंड वन इज़ सर्कल। सर्कल के मैंने 4 पार्ट्स बनाए हैं, 2 जो है वो शेडेड हैं। और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर के 2 पार्ट्स बनाए हैं, जो एक जो है वो शेडेड हैं। और इसकी मिसाल आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जिस तरह आप एक ब्रेड जो है वो खाते हैं, तो इसका एक हिस्सा जब आप खा लें तो एक हिस्सा रह जाए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? फ्रिक्शन की सूरत में लिखेंगे। फ्रिक्शन के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है नॉमिनेटर, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम नॉमिनेटर कहेंगे, एंड जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो डिनोमिनेटर कहलाता है। जैसे अब यहाँ इसको हम कैसे लिख सकेंगे? जो शेडेड हिस्सा है वो 1 है, और जो होल है वो 2 है, यानी 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट। और ये सर्कल के 4 पार्ट्स हैं, तो 4 में से 2 शेडेड है, तो हम 2 लिखेंगे। और यहाँ स्क्वायर में 2 पार्ट्स हैं टोटल, और इसमें से 1 शेडेड है, तो हम 1/2 लिख सकेंगे। और इसको हम वर्ड्स प्रॉब्लम में इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास। तो क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो, या फिर इस तरह हम कहें कि कोई भी 1 स्टूडेंट इन अ क्लास 6, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि जैसे अब मैं कहूँ कि साइमा एक स्टूडेंट है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है टोटल वो 50 है, या 1 स्टूडेंट 1 ऑफ 50, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स दे सकते हैं हम। तो फ्रिक्शन जो है वो इस चीज़, जो ऊपर वाला होगा उसको नॉमिनेटर, और नीचे वाला जो होगा वो डिनोमिनेटर कहलाता है। अब हम सर्कल फ्रिक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे तो बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन ये मेन 5 मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जो टाइप है वो है प्रॉपर फ्रिक्शन। प्रॉपर फ्रिक्शन में जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो लेस होगा, और नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल 1/3, इसकी मैं एग्जांपल दी है 1/3, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा होगा नॉमिनेटर होगा वो लेस हो, और डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। सेकेंड वन इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन जो है वो टोटली इसके उलट है, इसके ऑपोजिट है। ऊपर वाला जो होगा वो ग्रेटर होगा, एंड जो नीचे वाला होगा वो लेस होगा। यानी इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे सकती हूँ। 10/3, ऊपर वाला जो है वो ग्रेटर है, नीचे वाला जो है वो लेस है। थर्ड वन मिक्स्ड फ्रिक्शन। मिक्स्ड फ्रिक्शन जो है होता है उसमें हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? 2 होल 1/3। इसमें जो ज़्यादातर होगा वो यहाँ पे प्रॉपर फ्रिक्शन होगा, और साइड पे होल हम कहेंगे। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में आ जाए तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 3 2 6 और 1, यानी इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करके इसके साथ प्लस करेंगे। 3 2 6 और 1 7/3, जो कि है इम्प्रॉपर फ्रिक्शन जो है वो, सॉरी, प्रॉपर फ्रिक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा। तो ये होता है, इसको हम मिक्स्ड फ्रिक्शन कह सकते हैं, कहेंगे। फोर्थ वन इज़ लाइक फ्रिक्शन। लाइक फ्रिक्शन जिसका डिनोमिनेटर एक जैसे हो, तो हम उसको लाइक फ्रिक्शन कहेंगे। 3/2, 5/2, या 4 या जो भी कह सकते हैं 6/2। तो ये इनके सेम डिनोमिनेटर्स हैं, दैट्स वाई इसको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट नाम से जाहिर है, इसका भी इक्विवेलेंट को हम कैसे कहेंगे कि जब इनके जो आंसर है वो सेम आ सकते हो। जैसे अगर 10/20 को मैं ले लूँ, ठीक है, और 5/10 को ले लूँ, इसका एक ही आंसर आएगा। 10 1 10, 10 2 20, और 5 1 5, 5 2
10। तो 1/2 और 1/2 दोनों से आ रहा है, तो इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह सकते हैं। एक बार मैं समरी बता दूं, 5 टाइप्स है: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो नोमिनेटर जो है वो लेस हो डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नोमिनेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। और मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जिसको प्रॉपर को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे सोल्यूशन करते हुए। लाइक फ्रैक्शन जिनकी डिनोमिनेटर सेम हो, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिनको सॉल्व करने के बाद जो है उनका आंसर सेम आ सकता हो, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन अ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम एडिशन देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ 2/3 + 1/5 की। तो इस तरह की सबसे पहले हमने इसके कुछ स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ, इस स्टेप्स पे चलें। इसके वैसे तो बहुत सेकंड मेथड भी हैं जो बहुत इजी हैं, आसानी से जो है सॉल्वेबल है, लेकिन मैं आपको एक मेथड इस तरह से बताऊंगी कि आप जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड के एडिशन करेंगे तो आपकी वो क्वेश्चन जो सोल्यूशन सॉल्व करते हुए आपकी आसानी होगी आपको। तो ये जो एडिशन है आप इस तरह फ्रैक्शन में सीखें, ताकि इसके मुताबिक आप जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे मैं स्टेप बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है कि हम डिनोमिनेटर्स जो हैं उनके एलसीएम ले लें। डिनोमिनेटर्स के हम एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएं तो हमने उसको यूज़ करके क्या करना है, यहाँ देखें। डिनोमिनेटर अब हमारे पास है 15, इन दोनों को मिला के हमारे पास डिनोमिनेटर बन गया 15। अब हमने सबसे पहले 15 को पहले डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर देना है। पहला डिनोमिनेटर हमारे पास है 3, इससे जो आंसर आ जाए आपने ऊपर वाले के साथ यानी नोमिनेटर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यही प्रोसेस आपने इधर भी करना है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल 15 को मैं 3 पर डिवाइड करूँगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ से 5 आंसर आ गया। अब 5 को हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ रहा है 10। अब यहाँ ये वाला प्रोसेस इधर भी करना है। 15 को दूसरी डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर देना है। दूसरा डिनोमिनेटर हमारे पास है 5, तो हमने 15 को 5 पर डिवाइड कर देना है। यहाँ से हमारे पास 3 आ रहा है, 3 को हमने नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13/15। मैं आपको इस तरह का एग्जाम्पल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी देती हूँ, ताकि आपको इसी के मुताबिक जो है वो सॉल्व करना आपको आसान हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल x + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 2 x + 3 डिवाइडेड बाय 4। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दे रही हूँ, तो इसी के मुताबिक मैं इसको हल करती हूँ। 3 और 4 का सबसे पहले मैंने क्या करना है, एलसीएम लेना है 3 और 4 का। तो यहाँ से 3 और 4 का 4 3 = 12 ही आएगा। तो 12 को मैंने डिनोमिनेटर बना के इसको सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है इस पर मैंने डिवाइड कर देना है। तो पहला डिनोमिनेटर हमारे पास है 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4 आंसर आ रहा है। उसको हमने क्या करना है, इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4x + 4 आ जाएगा। यहाँ पर 12 को मैंने 4 के साथ डिवाइड कर देना है। सेकंड जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उस पर डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास आ रहा है 3। तो 3 को मैं नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 2x + 3 2 = 6, और उसको मैं 3 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे आगे मज़ीद जो है सोल्यूशन हो रही है। 3 2 = 6x + 6 3 = 18 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे x प्लस हो जाएंगे, 10x बन जाएगा, और नंबर जो है वापस में प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 22 + डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारे पास सिंपल जो है सोल्यूशन बन रहा है। इसको हम मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन के मुताबिक, लेकिन जो हमारे पास असल एलसीएम है वो यही जो है, यही मेथड, इसी मेथड से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो इसी मेथड से आप सॉल्व किया करें फ्रैक्शन में एडिशन को। सब्ट्रैक्शन इन अ फ्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी की तरह है, मेथड बिल्कुल उसी एडिशन की तरह है, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं वही क्वेश्चन ले लूँ 1/3 प्लस क्या लिया था मैंने, यहाँ पे 2/5 ले लेंगे। तो
यहाँ सब्ट्रैक्शन मैं करवा रही हूँ, तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, उसी मेथड के मुताबिक होगा। 3 जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उसका मैं एलसीएम ले लूँगी 3 एंड 5 का, जो कि हमारे पास 15 ही आएगा। ठीक है, तो 15 को मैं डिनोमिनेटर ले लूँगी। तो फर्स्ट जो डिनोमिनेटर होगा उस पर पहले मैं डिवाइड करूँगी, जिससे 5 आएगा। 5 को मैं ऊपर वाले के साथ यानी नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, जिससे 5 1 ज़र 5 आ जाएगा। 15 को मैंने 5 पर सेकंड डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर देना है, जिससे मेरे पास आ जाएगा 3। 15 डिवाइडेड बाई 5 जिससे 3 आ जाएगा। 3 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3 2 ज़र 6। अब मैंने इन दोनों को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 5 से 6 माइनस नहीं होता, 6 से हमने 5 माइनस करना है। और इसका मैं मेथड आपको बता दूं कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसके साथ जो साइन होगा आपने वही लगाना है। और आप ये जानते हैं या नहीं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये मैथ्स का रूल है कि जब प्लस और प्लस आप इसमें मिल जाते हैं तो प्लस बनाते हैं, प्लस और माइनस इक्वल हो जाएं तो माइनस हो जाते हैं, और माइनस माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएं तो प्लस बना लेते हैं। इसी तरह हम माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस बनाएंगे। यहाँ पर इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स दैट इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस ही बनता है। तो 6 से हम 5 को माइनस कर लेंगे, जिससे 1 आ जाएगा। और ग्रेटर जो वैल्यू उसके साथ जो साइन होगा वही उसके साथ वही साइन आ जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स माइनस जो है इग्नोर कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे जो है मार्क्स कम आ गए या फिर मैंने क्वेश्चन सही किया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन फुल का फुल जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1/15 इज़ नॉट इक्वल टू -1/15। तो ये आप इसमें इक्वल नहीं हो सकते, सो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है वो रॉन्ग होगा। अब मैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करूँगी। कोई भी नंबर मैं ले लेती हूँ, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन ले लूँगी, वेरिएबल्स ले लूँगी। तो यहाँ पर इसका जो है वो x+2 और x+3 ये दोनों डिनोमिनेटर आ गए। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में दोनों ही इसके डिनोमिनेटर जो होंगे वो दोनों ही इसके एलसीएम होंगे, और दोनों को हम फर्स्ट डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का क्या मतलब है, यानी x+2 और x-3 को अंदर आप लिख लें और बाहर को आप फर्स्ट डिनोमिनेटर को लिख लें, जिससे ये दोनों जो है वो कैंसिल हो सकते हैं और x+3 जो है वो आपके पास रह जाएगा। और ऊपर आपने x+3 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे आएगा, x × x+3। और इधर आपने क्या करना है, इस होल जो डिवाइज़र है उसको आपने इस पर सेकंड डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर देना है। ये दूसरा आ गया। दूसरा जो है हमारे पास x+3 और x+2 आपने डिवाइड करना है x+3 पर। x+3 और x+3 कैंसिल हो गया और x+2 रह गया। आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x+2 ही रह गया। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x² + 3x - x+2 डिवाइडेड बाय x+2। आप इसको भी मज़ीद मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा मकसद सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको समझाना है और इसी मेथड के मुताबिक आपको बताना है, तो मैं इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करूँगी, यहीं पे इसको छोड़ दूँगी। x² और इसे x को एक माइनस करिए, वही बात आ रही है, प्लस माइनस जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, माइनस। तो इस वजह से हमने 3x से 1x को माइनस कर देना है। तो माइनस करके 2x हमारे पास आ रहा है, 3 से 1 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। बड़ी रकम के साथ जो साइन है आपने वो लगा देना है, और +2 यहाँ नीचे जो है डिवाइज़र जो है वो उसी तरह का रह जाएगा। तो यहाँ पर आपने बहुत गौर करना है। स्टूडेंट्स को यहीं पे बहुत मसले होते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पर माइनस है तो बस ठीक है, दरमियान में माइनस है तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। नो, आपने चेक करना है कि इनके साथ माइनस है, दूसरी के साथ कौन सा साइन है, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अगर दूसरी के साथ प्लस साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो माइनस माइनस प्लस होना था, तो आपने इन दोनों को प्लस करके 4x लाना था। तो ये जो है इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो इस बात को जब मामूली ना समझे, और सबसे पहले मैथ के जो प्रिंसिपल है उसको आपने समझना है, उस पर गौर करना है।